Friends, how are you? Extremely sorry. हम ये बात कर रहे थे कि ये आपने कहा जी फ्यूचरोलॉजी है, फलाना टिकाना है. नाउ यू गॉट माय पॉइंट. अब ये क्या बहस हो रही है आपस में? अच्छा, अपने अपने स्टार नाम बताओ. ये बताओ कि ये जो चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हैं, हैंड, ये सितारों की दुनिया, ये सारा पर्पस किस लिए होता है? ये जो जमीन के डायरेक्शन और सितारों की डायरेक्शन, जिस तरफ मैं तुम्हें ला रहा हूँ उस तरफ तुम आते नहीं हो. अपने स्टार एक दूसरे को बताई जा रहे हैं. हम दुनिया देखें जब से बनी है ना, बड़ी अजीबोगरीब सी बात है. हम सबको इस चीज का तजस्सुस है कि कल क्या होगा. सबको, मुझे भी, आपको भी, आपको भी, सबको, हम सबको इस चीज का तजस्सुस है कि कल क्या होगा. राइट. तो ये जो कल होगा, कल हमेशा अनसर्टन होता है, गैर यकीनी होता है. राइट. तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि प्लानिंग का बेसिक पर्पस होता है टू सिक्योर योर फ्यूचर. ये तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा मूड बेहतर करने के लिए स्लाइड दिखाई ना, लेकिन ये भी जो आपको प्रिडिक्शन देता है, इसके भी कुछ रूल्स हैं. ये नहीं, ये जो आपको प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन है ना, कुछ सच बात थोड़ी है. तो ये जो प्रिडिक्शन देते हैं, ये भी कुछ सितारों का हिसाब किताब होता है, वहाँ हाथों की लकीरें हैं. ठीक है, ऐसे ही है ना. ठीक है. ये गुल मोहम्मद, तुम कह रहे हो इसमें रिश्ते ढूंढते हैं सर. कौन सा रिश्ता ढूंढा है इसमें तुमने? राइट. तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम जो इल्म है ना, ये इंसान की, मैं आपको क्यूरोसिटी बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दुनिया जब से बनी, इंसान जब आया, इल्मी नजूम का हम सुनते हैं जनाब, सितारों की इल्म, कल क्या होने वाला है. हम में से हर बंदा ये जानना चाहता है कि मेरे साथ कल क्या होगा. ठीक है. मेरे साथ कल क्या होगा, मैं कितना पढ़ सकूंगा, मेरे एक हाथ में इल्म की लकीर कितनी है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी शादी कब होगी. हम सारे के सारे, क्यों, हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स. राइट. एंड वी आर सीकिंग आवर फ्यूचर्स. हम अपना फ्यूचर देखते हैं कल क्या होगा. राइट. लेकिन फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, गैर यकीनी बात है. ठीक है. तो ये जो फ्यूचर वाले फ्यूचर आपको बताते हैं, इनका भी एक अपना सितारों का हिसाब है ना. ठीक है. तो हमें क्यूरोसिटी क्यों है सर? देखें, मुस्तकबिल का इल्म तो अल्लाह की जात के अलावा किसी को नहीं है. पावर है ना. आपको ये पता हो कि कल क्या होने वाला है. देखिए, मैं तो मजे की तुम्हें एक बात बताता हूँ. एक बंदा था कैसान. राइट. उसने कहा कि ये जो जानवरों की जुबान रब्बिल आलमीन से कहा ना कि तुम मुझे जानवरों की जुबान सिखा दो, जानवरों की. तो उसकी दुआ कबूल हो गई. उसने जानवरों की जुबान सीख ली. एक दिन कवाया क्राउ, वो उसके घर के दीवार पर बैठ कर उसने कहा कि कल तुम्हारी भैंस मर जाएगी. बड़ा खुश हुआ. उसने जाके बाजार में उसी वक्त बेच दी. फिर अगले दिन कौवा आया. उसने उसको कहा कि जी कल तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा. उसने उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए. इस तरह करते करते एक दिन कौवा आया और उसने कहा कि कल तुम मर जाओगे, आज तुम्हारा आखिरी दिन है. राइट. और उसके बाद फिर उसका क्या हाल होगा आप सोच लें. तो फ्यूचर
फ्यूचर के बारे में हमेशा क्यूरोसिटी करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ फ्यूचर के फायदे हैं, फ्यूचर जानने के, वहाँ नुकसान भी हैं, ठीक है। पहले जमानों में बड़े बड़े बादशाह पूछते थे जी कि बताएं कल क्या होगा, या मैं ये काम करूंगा तो मुस्तकबिल में इसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए आपने सुना ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा कि जब उस बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 भैंसें आती हैं, फिर 7 कमजोर भैंसें आती हैं। ये तमाम चीज देखो ना, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये ख्वाब क्यों आते हैं? कभी आपने इस पे सोचा है ख्वाब क्यों आते हैं? हैव यू एवर थिंक के ख्वाब क्यों आते हैं? हम ख्वाबों में वो चीजें देखते हैं जो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी होती। हमें ख्वाब क्यों आते हैं? हमें ख्वाब क्यों आते हैं? और सब कॉन्शियसनेस हो या कॉन्शियसनेस हो, ये दुनिया का वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। सवाल ये है कि अगर दिमाग करता है तो फिर चाहिए कि हर बंदे को ख्वाब आए। हर बंदे को तो ख्वाब नहीं आते, कुछ लोगों को सारी जिंदगी में ख्वाब भी नहीं आता, कई मेरी तरह हर रोज ख्वाब देख रहे होते हैं। है ना, एक कॉम्प्लेक्सिटी है। आप बात समझिए। अब ये वो क्वेश्चन है इसका जवाब नहीं है, इसलिए मैं इसको बहस नहीं करना चाहता। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंसान, देखो ना, ख्वाब भी कहते हैं जी आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन होती है। ये जो हाथ की लकीरें हैं ये आने वाली वक्त की प्रेडिक्शंस हैं, राइट। ठीक है। आप मैं आपको जो एजुकेशन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में ख्वाब की बातें करो, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ही करो, राइट। तो ये तमाम चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। फ्यूचरोलॉजी, द रोल ऑफ फ्यूचरोलॉजी, राइट, रोल ऑफ फ्यूचरोलॉजी इन एजुकेशन प्लानिंग, राइट। क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, तो फ्यूचर को तो कंसिडर करना है। अगर तो फ्यूचर को कंसिडर ना किया तो प्लानिंग, मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई कि प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज है कि हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में करते हैं, और इसका चैलेंज यह है कि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। किसी को मालूम था कि एक बीमारी आएगी कोरोना और दुनिया सारा लॉकडाउन हो जाएगा। एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता, जो नजर नहीं आता, उसने दुनिया की तमाम इकोनॉमी, बिजनेस है, सब कुछ को बंद कर दिया। कहते हैं ना, आप किसी को किसी से खतरा नहीं, हर किसी को हर किसी से खतरा है। अजीब व गरीब सी सिचुएशंस आ गई, राइट। अनसर्टेनिटी, हाउ टू एड्रेस अनसर्टेनिटी, दैट इज फ्यूचर, the concept of futurology. What is futurology? Develop an understanding, attitude, and ability to study the futurology. Understanding, attitude, and ability to understand futurology, to deal with future changes in technological and global society. देखिए, आज हम ये फर्ज कर लें
कि आप 200 साल पुराना एक इंसान लाके आज की सोसाइटी में बैठ दें तो वो क्या सोचेगा? हम्म आप 100 साल पुराने बंदे को भी ले आए या 200 साल पुराने बंदे को लाए तो वो जहाजों को, गाड़ियों को देख के क्या सोचेगा? व्हाट इज दिस? क्या उसने कभी सोचा था कि ऐसा होगा दुनिया में? फ्यूचरोलॉजी। तो आप जो प्लानिंग करने जा रहे हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप 100-200 साल पहले के बंदे को लाएं तो वो तो हैरान हो जाएगा कि ये वो दुनिया ही नहीं थी जिससे मैं गया। राइट। लेकिन अब मजे की बात ऐसी भी है, देखो कहते हैं तारीख, हिस्ट्री बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है। मैं एक लंबे टाइम तक हिस्ट्री को सब्जेक्ट ही नहीं समझता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे पता चला हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप देख लें जो मिस्र के पिरामिड्स हैं, मैथमेटिक्स की कैसी जबरदस्त एग्जांपल्स है ना? पिरामिड्स, दुनिया में पिरामिड्स तो अब हर उसमें इस्तेमाल हो रही है, हर चीज में इस्तेमाल हो रही है ये कॉन्सेप्ट पिरामिड्स का। राइट। तो वो भी तो कोई टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने बेशक उसको साइंस का नाम नहीं दिया। एक लोग वो मिस्र के लोग सोना बनाना जानते थे, आर्ट था उनके पास। आज की इतनी जदीद दुनिया में भी हम ये काम नहीं कर सकते, वो कर रहे थे। इसका मतलब है उनका भी नॉलेज था। और लेकिन जो फ्यूचरोलॉजी आज है वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते, और उस वक्त को आज बैठ के हम इमेजिन नहीं कर सकते। दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर अ प्लानर। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम प्लानिंग ही ना करें, इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि हम प्लानिंग ना करें। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग फिर कैसे करें? अब बताओ कैसे करेंगे? तुम्हारे पास कोई है, कोई स्ट्रेटजी है कि आप कहें सर ऐसे कर ले तो अच्छी हो जाएगी? आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, आप कहें सर ये करें तो बेहतर हो जाएगी प्लानिंग? हम्म इट्स मीन, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि फ्यूचरोलॉजी इज अनसर्टन है, तो योर प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू टैकल एनी अनफोर्सीन सिचुएशन। राइट। नाउ फ्यूचरोलॉजी, टुमारो इज बिल्ट टुडे, टुमारो इज बिल्ट टुडे। जो कल होना है वो आज आपने आज करना है। वो क्या करना है आज? प्लानिंग। राइट। सो टुमारो इज बिल्ट टुडे, आपने कल की प्लानिंग आज करनी है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमेशा होती है। मैंने आपको एक बात, शुरू में हमने बात की थी डेटा पे और ट्रेंड पर, हिस्ट्री पर। फ्यूचर प्रेफर, फोरकास्ट, कि अगर देखिए जो हम फोरकास्ट करते हैं कि जी 2030 में आबादी इतनी होगी और ये होगा, ये हमारी तमाम फोरकास्ट हैं जो हमारी पिछले 50 साल 100 साल से हमारी स्पीड चल रही है, ट्रेंड जो चल रहा है। राइट। एंड देन कॉमन सेंस। राइट। The past has gone for good, the present is fast filtering away, and future is all that is left to us. Right? मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम जो माजी था वो तो गुजर गया, उसमें तो हम मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जो हाल है वो सिर्फ गुजर ही सकता है। हाल को क्या चेंज करेंगे आप? आपके पास एक ऑप्शन रहता है, फ्यूचर। इधर अजान मुझे, मैं बात करता हूँ आपसे। तो हम क्या बात कर रहे थे?
हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग हमेशा हमारे पास फ्यूचर के लिए है। पास गुजर गया, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते माँ सिवाय मेमोरीज के, और प्रेजेंट गुजर रहा है, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास क्या रहेगा? फ्यूचर। ठीक है, अब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना और इंश्योर करना कि उससे हम अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव कर सके, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। The future is not certain, but it doesn't mean we sit and wait for happening, right? हमें अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है, और आपके प्लान को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो फीचर्स को कंसिडर कर सके, राइट? देखिए, अगर फ्यूचरोलॉजी की अगर आप देखें ना, फ्यूचर शॉर्ट हिस्ट्री है इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, राइट? यूजिंग एक्टिविटीज एज स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर हम कहेंगे जी फ्यूचरोलॉजी जो जो एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होती है ना, वो कैसे होगी? Futurology is used, perhaps the most general known term for field as referred to future studies, future research, futuristic, futurism, as well as complementary designation, right? तो फ्यूचरोलॉजी के लिए सबसे पहली जो चीज हमने फ्यूचरोलॉजी के लिए देखनी है वो ये कि हमारे गोल्स कितने क्लियर है, राइट? देखें, जो चीज अपने फ्यूचरोलॉजी के लिए देखनी है उसमें पहला जो चीज है, हमने एनालिसिस ऑफ अल्टरनेट फ्यूचर्स करने हैं, राइट? व्हेन आर यू गोइंग टू प्लान एनीथिंग फॉर फ्यूचर, first of all you should try to develop method of studying the future, exploring alternate futures and probable futures. हम कहते हैं कि जी हमारे पास अगर ये सिचुएशन हुई तो फिर हमारा प्लान क्या हो, ए होगा, अगर ये सिचुएशन हुई तो प्लान बी होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब फंड आए तो हम क्या करेंगे, फंड कम आए तो हम क्या करेंगे। देखिए, जब आपके ऑब्जेक्टिव ना अचीव हो रहे हो ना एज अ प्लानर, आप सुन लो, जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ना अचीव हो रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बड़े अच्छे गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव बनाए, सब कुछ बनाया, ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पता चले जी जो सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, जो लोकल लोग हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते नहीं कि खवातीन घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो आपका तो सारा प्लान फ्लॉप हो गया। आपने तो गर्ल्स के लिए प्लान बनाया था, वो पढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूचर फ्यूचर की माएँ पढ़ लिखी होंगी। जब पेरेंट्स विलिंग ही नहीं है, देखें आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा प्लानर बन के ना एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है जो अनयूजुअल होता है। फॉर एग्जांपल मालदीव में ना, मालदीव में एक स्टडी हुई और उन्होंने चेक किया कि जी आप अपनी खवातीन को बाहर क्यों नहीं छोड़ते पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा जी हमारे बुजुर्गों ने मना किया हुआ है, राइट? हमारे बुजुर्गों ने मना किया है। अच्छा, उन्होंने क्यों मना किया है पता नहीं, जी बस हमारे बुजुर्गों ने मना किया इसलिए हम अपनी खवातीन को घर से बाहर नहीं निकालते। ठीक है, आर यू लिसनिंग मी? अब उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट रखा जी, फ्यूचर को हिस्ट्री को देखें कि ऐसा क्या हुआ था कि उस वक्त के बुजुर्गों ने मना कर दिया कि खवातीन घर से बाहर नहीं निकलेंगी। जब उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि आज से 200-250 साल पहले इस इलाके में डाकू आए और वो खवातीन को उठा के ले गए। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें डाकू आए, लुटेरे, और वो खवातीन को वहां से बस्ती से उठा के ले गए। तो उस वक्त के बड़ों ने ये फैसला किया कि खवातीन घर से बाहर नहीं निकलेंगी। बट नाउ सिचुएशन हैज बीन चेंज। ये तो 200, 100, 150 साल पहले की बात है ना, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, राइट?
तो समटाइम आपको कहीं कुछ ऐसा सोल्यूशन बताना पड़ता है, फिर उन्होंने बिठा के कहा तो ऐसा कोई मसला नहीं है ना। अब तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आप बुजुर्गों के उसको लेके गए, वो तो इसलिए था कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये स्ट्रेटेजी बेस्ट थी। अभी तो आप उनको पढ़ने दें। अच्छा, फिर भी अगर वो नहीं मानते तो फिर राइट, ये आपस में बहस नहीं करो। गुल खान, तुम मेरी बात सुनो, फिर बाद में करते रहना। राइट, आप फ्यूचर की अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बाज़ औक़ात आउट ऑफ द वे भी जाकर ऐसा काम करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ एज एजुकेशन प्लानर, यही सिचुएशन में आप सबको रखता हूँ। आपके पास क्या अल्टरनेट स्ट्रेटजीज हैं? अगर कोई बच्चियों को स्कूल ना भेजे तो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, बताएं। मैं ये सवाल आपके पास छोड़ा जा रहा हूँ। मैं नमाज 5 वक्त वक्फा करता हूँ, नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज कज़ा हो जाती है, फिर मैं दोबारा आपको ज्वाइन करूंगा। आपने मुझे बताना है ऑनलाइन एजुकेशन जो बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकालता, वो ऑनलाइन एजुकेशन किधर देगा इदरीस? सोल्यूशन इन हैंड। आप डेवलप करें स्ट्रेटजी कि बच्चियों को स्कूल से पेरेंट्स किसी भी खास इलाके में नहीं आने देते। एज अ प्लानर आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि बच्चे सबक पढ़ लें, जो बच्चियां घर के अंदर? हमने आपस में बहस शुरू कर दी। मुझे बताओ, जो मैं तुम्हें देख गया था, क्या स्ट्रेटजी होगी अगर आप बच्चे स्कूल में ना जा सके? कुछ सोचिए कि नहीं। फासिलाती तालीम, अच्छा ठीक है। अच्छा, गुड गुड। आगे, और मुस्तकबिल के प्लानर हो, मुझे ये बताओ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम फीमेल टीचर अपॉइंट करें और हम किसी उन्हीं इलाके के किसी एक घर को कुछ इंसेंटिव दे के एक फीमेल जाके उनको घर के अंदर भी तो पढ़ा सकती है ना। हम्म, तो फिर तुम कैसे प्लानर हो, ये सोचा ही नहीं है। तो इसलिए तो मैंने तुम्हें से कहा है। राइट, तो ये मेरा बच्चा, ये वाली चीजें सेम रखनी है प्लानर। फासलाती निज़ाम, ऑनलाइन एजुकेशन, और भाई प्राइमरी पढ़ानी है, लोगों को लिटरेट करना है। फासलाती निज़ाम वो करेगा जिसको पढ़ना लिखना आता है। जिसको पढ़ना लिखना आता है फासलाती निज़ाम, उसको क्या पता चलेगा फासलाती क्या होता है, निज़ाम क्या होता है? ठीक है। तो भाई जब आप फी में देखें, उनको पढ़ाई से मसला नहीं है, उनको मेल से मसला है। सोसाइटी के प्रॉब्लम को समझो कि खातन जब घर से बाहर जाती हैं तो मर्द उनको देखते हैं, वरना कोई दुनिया का ऐसा इलाका नहीं कि किसी घर में खातन ना आती हूँ। ठीक है, तो जब आप किसी फीमेल को अपॉइंट करके फीमेल के घर में पढ़ाने भेजेंगे तो उनको क्या एतराज हो सकता है? सब कुछ उनके सामने हो रहा होगा। आप बात समझ गए? ये एक स्ट्रेटेजी है ना तुम्हारे पास। तो ये वो अल्टरनेट स्ट्रेटेजी होगी जो आपने अंडर द कारपेट रखी हुई है। अल्टरनेट है कि अगर ये हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इजाजत ना मिली तो फिर मैं क्या करूंगा। यू गॉट माई पॉइंट? चले आगे चले। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द फ्यूचर इज नॉट रियली फ्यूचर एट ऑल। It is about our desire to project into future, our present and past.
looking at the objective in this way that future provide a bridge to the past by shedding light on earlier attitude and values. देखें, फ्यूचर बजाते खुद तो कोई चीज नहीं है, इस चीज को एज ए प्लानर समझो। फ्यूचर तो कोई आने वाली चीज है, कोई हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई चीज आएगी। फ्यूचर तो हम लोगों ने बनाना है ना, फ्यूचर बनाना भी तो प्लानर आप नहीं है ना, फ्यूचर किसी उस चीज का तो नाम नहीं है, फ्यूचर बनाना भी तो आप लोगों ने है ना। तो जैसा फ्यूचर होना चाहिए ये प्रेडिक्ट भी आप लोग करेंगे एज ए प्लानर। प्लानिंग का मतलब फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन फ्यूचर पढ़ाना बनाना भी तो प्लानर ने है ना, कि फ्यूचर कैसा होगा, राइट। सो फ्यूचर इज एक्चुअली नॉट अ फ्यूचर, ये तो हमारी वो ख्वाहिशात है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं अबाउट इनटू फ्यूचर, जो आज हम है ना कि जी फ्यूचर में क्या होगा, ये हमारे डिजायर्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं। गॉट माय पॉइंट? द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव इन द फ्यूचर। फ्यूचरोलॉजी का अगला मतलब है कि द स्टडी, ये देखना कि पीपल मुस्तकबिल में लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे। The art or practice of forecasting trends or development in politics, science, society and education, ये आर्ट है forecasting की, prediction की, keeping in view the trends regarding development in politics, science, society and education, right? This is an art, how to forecast development, keeping in view the pace of changing in politics, in science, in technology, in society, in education. These all are the component of futures. Futurism is an attitude or movement that emphasize the future. Futurism क्या चीज है? ये एक एटीट्यूड है या मूवमेंट है जो emphasize करती है फ्यूचर। Futurology is the study or prediction of future development on the basis of existing situations, right? You predict the future on the basis of information and data and trends, right? आप बताइए लाहौर का यहाँ से कितना फासला है? चले हम कहते हैं जी कराची है, कराची यहाँ से कितने 100 किलोमीटर है, और हम कहेंगे हमने जी एरोप्लेन में जाना है, तो प्रेडिक्ट करें एरोप्लेन 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप रेलगाड़ी से जाएंगे तो शायद 48 घंटे लग जाए, राइट। और अगर आप किसी डेवो से जाएंगे तो शायद 24-36 घंटे लग जाए। प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, कीपिंग इन व्यू द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल जिस पर आप सफर कर रहे हैं। अगर जहाज से जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, अगर रेलगाड़ी से जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, अगर बस से जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे, राइट। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखकर, इसकी स्पीड इतनी है, इतनी स्पीड के साथ ये चलेगा तो इतने घंटे बाद यहाँ पर मौजूद होगा। आज देख लें, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जी इस दफा सर्दी ज्यादा पड़ेगी, क्यों? ट्रेंड्स देखते हैं दुनिया का, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, राइट। देखिए इस दफा कराची में बहुत ज्यादा बारिश हुई, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेट्रोलॉजी ने कहा था जी 25% ज्यादा बारिशें होंगी, और हुई। प्रेडिक्शन है ना, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया उन्होंने, keeping in view the environmental changes and data, right? तो इस दफा बारिशें बहुत ज्यादा हुई, तो आपने ट्रेंड्स को देखना है, डेटास को देखना है कि फ्यूचर कैसा होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचरोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या, राइट? यूनिटी प्रिंसिपल्स, टाइम प्रिंसिपल्स एंड आइडिया प्रिंसिपल। These are the principles of ideology: unity, time and ideas, right? The kind of futures के कितने kinds हैं? Possible future, that may be; preferable future, what shall be; probable future, what will likely to be; and plausible future, what could be. These are those if and buts which we should keep in mind when we are going to plan anything, right? पॉसिबल फ्यूचर क्या है अगर यही ट्रेंड हुआ, ले पॉसिबल तो ये है, लेकिन हमारी डिजायर क्या है? हम चाहते हैं कि अगर हम इसी ट्रेंड से जाते रहे तो बच्चे इस तरह के होंगे, उनकी एजुकेशन नॉलेज
स्किल लेवल ये होगा, लेकिन हम चाहते क्या है, राइट, कि प्रेफरेबल फीचर क्या होगा और गालिबन क्या होगा, जैसा ट्रेंड चल रहा है प्रोबेबल फीचर क्या होगा और प्लेसेबल फीचर क्या है, दैट कुड बी, हो सकता है, ये चांसेस, अजम्पशंस क्या है हमारी, assumption about time, ये शफकत ये सुन लो about आ गया, such aspect as meaning of present and nature of change, right, टाइम के बारे में, राइट, के मीनिंग जो है प्रेजेंट के, सच एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट, टाइम क्या चीज होती है, वक्त प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, टाइम, व्हाट इज टाइम, जो वक्त इस वक्त गुजर रहा है उसे हम टाइम कहते हैं। तो सच एस्पेक्ट एज मीनिंग ऑफ प्रेजेंट एंड द नेचर ऑफ चेंज, जो इस वक्त चेंज जिस तेजी से प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहा है, अगर ये चेंजिंग इसी स्पीड से रही तो फ्यूचर क्या होगा, द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, assumption about hope, the degree of confidence, the possibility of control and the style of intervention in our basic way of life। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आपको कितना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो हाउ यू विल हैंडल इट, और क्या आपके इख्तियार में कोई चीज है कि आप कंट्रोल कर सके फ्यूचर को। देखिए पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि एक पॉसिबल है, एक डिजायरेबल है, एक कुड भी है, एक जो है प्रोबेबल है। तो हमारा क्या ख्वाहिश है कि जो हालात जैसे जा रहे हैं ठीक है, जो भी होगा, क्या आप फ्यूचर इस ट्रेंड्स को जाते हुए हम आगे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए आप आज स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो फिर आपका डिजायरेबल फ्यूचर होगा, राइट। स्टाइल ऑफ इंटरवेंशन क्या है, हमारी बेसिक लाइफ स्टाइल कितना तेजी से चेंज हो रहा है, इसमें कितनी इंटरवेंशंस है। वैसे इंटरवेंशन का मतलब होता है मुदाखलत करना। assumption about perceptions, view about reality, the nature of man, the reliability of knowledge, the importance of values and criteria of significance। view about reality, how we perceive reality, ये एक सब्जेक्ट है। आखिरी दिन में आपको थोड़ा सा इसके बताऊंगा कि परसेप्शंस क्या होती है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, राइट। टाइम इज योर प्रेजेंस, जिहाद, जो आपका वक्त है ना इस वक्त, टाइम को तो हमने बनाया ना। टाइम तो बेसिकली देखा जाए एक, अगर आप इस शमसी निजाम से बाहर निकल जाए तो देयर इज नो टाइम, ऐसा ही है। टाइम इज द सर्कुलेशन ऑफ सन अराउंड द अर्थ, और सर्कुलेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और सर्कुलेशन ऑफ अर्थ एंड मून अराउंड द सन, ऐसा ही है ना, दिस इज द टाइम। लेकिन आप ये सोचें कि जब हम इस सोलर सिस्टम बाहर चले जाएंगे तो फिर टाइम की क्या अहमियत होगी, राइट, यू गॉट माय पॉइंट। तो रियलिटी को हम कैसे अज्यूम करते हैं, देखो रियलिटी को तस्लीम करना प्लानर का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप 10 प्लानर हैं, आप एक जैसी चीजों को डिफरेंटली परसीव करते हैं, बैक, राइट। नेचर ऑफ मैन, इंसान की खसलत कैसी है। मैंने आपसे कहा था इंसान अपना फैशन, अपने एटीट्यूड 150 ईयर के बाद ये साइकिल में घूमता है, राइट। आप देख के फैशन, बहुत से पुराने फैशन नए होके आ गए, बहुत से नए पुराने हो गए, तो ये एक साइकिल है जो 150 ईयर के बाद दोबारा रिवाइव होता है। फिर जो आपके पास नॉलेज है इस वक्त वो क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, जिस नॉलेज पर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, राइट। द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एंड क्राइटेरिया फॉर सिग्निफिकेंस, ये जो हम परसेप्शंस कर रहे हैं इस क्राइटेरिया की कि आपका नॉलेज रिलायबल हो, नेचर ऑफ मैन और रियलिटी, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम फ्यूचरोलॉजी में पढ़ते हैं। फिलॉसफी क्या है, इमेज एंड सिस्टम बिल्डिंग, scientific policy and planning forecasting, historical trend analysis, comparative and artistic developing scenarios and insights। ये थोड़ा सा पढ़ लें फिलोसफिकल। हम इमेज और सिस्टम बिल्डिंग्स को फिलोसफिकली देखते हैं कि कैसे इंसान का इर्तिका हुआ, कैसे इंसान ने स्टेप बाय स्टेप तरक्की की,
और जिस स्पीड से हम चेंज हो रहे हैं तो हमारा क्या फ्यूचर होगा। फिर हम जब इस चीज को टेक्निकली देखते हैं ना, थ्रू सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, ये फिलॉसफी इन चीजों से आजाद होती है, राइट। लेकिन साइंटिफिकली हम देखते हैं कि ये चीजें जब प्रोसेस करेंगी तो उसकी पॉलिसी और प्लानिंग की फोरकास्टिंग क्या होगी, हाउ वी फोरकास्ट कि जनाब ये काम जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसके लिए प्लानिंग और पॉलिसी की फोरकास्टिंग क्या होगी। हिस्टोरिकली ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका हिस्टोरिक में एनालिसिस क्या था। जो हिस्ट्री चली आ रही है, इंसान की नेचर तो देखो ना एक जैसी है ना, इंसान बदल गया उसकी नेचर तो वही रही ना। हम देख रहे हैं इंसान जब से आया है वो जर जमीन के लिए लड़ रहा है और आज तक लड़ रहा है। इंसान मजहब पे लड़ता है, इंसान पैट्रियोटिज्म के ऊपर अपनी जान देता है। ये तो इसमें तो कोई आज चेंज नहीं है ना। हम कल भी ये थे, आज भी थे। इंसान कल भी दौलत का लालची था, आज भी है। इंसान कल भी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, आज भी उसकी यही ख्वाहिश है और कल भी यही होगी, राइट। हिस्टोरिकल एनालिसिस, देन आप इनको डेवलपिंग सिनेरियोज को जो कीपिंग इन व्यू दीज थिंग डेवलप होंगे उसको कंपैरेटिवली देंगे, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, फ्यूचर को फ्यूचर के साथ, तो क्या सिनेरियो डेवलप होते हैं। सर प्लानिंग प्लानर की, देखिए प्लानर की जब आप प्लानर बन जाएंगे तो तुम्हारा कुछ एटीट्यूड डेवलप होगा, वो आपको फिर पता चलेगा। वो आपको लोग बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, लोग आपको बताएंगे कि यार तुम्हारी तो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक सी तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, योर टॉकिंग स्टाइल, योर वर्किंग स्टाइल, ये आपके एटीट्यूड में ये चेंज आएंगी और लोग आपको बताएंगे, आपके कोलीग्स आपको बताएंगे। द टूल एंड टेक्निक फॉरकास्टिंग द फ्यूचर, statistic and logic on the basis of business as usual, on the basis of deliberate changes, on the basis of possible chance events। ये जो हमने पहले बात की कि अगर ऐसे ही चलता रहा बिजनेस दुनिया का तो फिर क्या होगा, और अगर आप डिजायरेबल फ्यूचर चाहते हैं, डेलिबरेट चेंजेस करते हैं तो फिर फ्यूचर क्या होगा, और पॉसिबल चांसेस इवेंट्स के क्या है। यानी कुछ तो देखें, अब जैसे जैसे दुनिया की एज बढ़ रही है, आबादी ज्यादा हो रही है, सब्जा खत्म हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो हम इन तमाम चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि 100-200 ईयर्स में आबादी इतने बिलियंस की हो जाएगी, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, समंदर की सतह बढ़ जाएगी। तो ये तमाम हमारे पॉसिबल चांसेस ऑफ इवेंट्स हैं, राइट। Consideration planning for future, learning from history, ideological aspirations, determining national objective and goals। आप प्लानिंग जब कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन करेंगे तो फिर आप आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन दोबारा देखेंगे, ये चेंज नहीं होता। फ्यूचर में भी यही आइडियोलॉजी हमने डेवलप करनी है, उसकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसके स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी इमर्जेंस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी चेंज नहीं। डिटर्मिनिंग नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, इन सूरत हाल में आने वाले वक्त में आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करते हैं। हॉलिज्म सेटिंग, हॉलिज्म मीन कि आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाट इज अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस, राइट। Setting priorities, self-reliance and private services, population planning, economic developments, ये वो प्रायोरिटीज हैं जो आप प्लानिंग्स के लिए कंसिडर करेंगे। Then consideration planning, resource mobilization, employment, manpower management, education, science and technology, basic need of human rights, ये वो तमाम चीजें हैं जो हम आप एज एजुकेशन प्लानर आज से 20 साल
बाद आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपकी फूड, एनर्जी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट्स, ये तमाम नीड्स को आज बैठ के डिटरमिन करोगे। आपने आज बैठ के आने वाले बेबी के लिए, वो बच्चा जो आज पैदा हुआ है उसको 5, 10, 15, 20 साल बाद आपने क्या बनाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो प्लानर आज बैठ के प्लानिंग करता है। ठीक है। प्लानिंग फॉर फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन, ये हमेशा रहेगी। सिक्योरिटी के चैलेंजेस रोज बरोज बढ़ रहे हैं ड्यू टू, जैसे आप कहते हैं ना, असली की दौड़, टेक्नोलॉजी। अब तो हम अपना तमाम जो हमारे डिपोज हैं वो हम समंदर के नीचे या चांद पर भी लेकर रख रहे हैं। आपको पता है, एक हाइपोथेसिस ये भी है कि जी ये जो हमारा है वेपन्स, हम इसको चांद के ऊपर स्टोर करते हैं, तो दुश्मन कैसे उस तबाह करेगा? ये समंदर की तह में करते हैं या ग्लेशियर्स में करते हैं, जहां पिघलते हुए उनको सालों साल लग जाएंगे, है ना assumptions। और इस कभी इस एंगल से सोचा है? हेलो। तो मॉडर्नाइजेशंस को आपने रखना है, सस्टेनेबल सोसाइटी, प्रैग्मेटिक पॉलिसीज एंड प्लान। प्रैग्मेटिक मीन प्रैक्टिकल, राइट, जो प्रैक्टिकल हो, आइडियलिज्म के ऊपर ना हो। इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड एजुकेशन सेक्टर, आप पॉलिटिकल और एजुकेशन सेक्टर पे इसलिए करना है, राइट, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास पावर है अप्रूवल की, प्लानिंग, इसलिए आपने उनके साथ बड़ी क्लोज लाइजान रखना है। रिसोर्सेज क्या हैं? सम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विल कंटिन्यू, सम न्यू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल एंड सम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज में बी रिकवर्ड, राइट। देख लो, हम आज पौधों की पैवनकारी कर रहे हैं, वो पौधे जो फल नहीं देते हम उसमें पैवनकारी करके ला रहे हैं कि जी ये फल दें, है ना। आपने न्यू टेक्नोलॉजी से पैदावार बढ़ा ली, राइट, लेकिन साथ साथ हमने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को भी रिकवर कर लिया। ठीक। कंक्लूजन क्या हुआ इसका? need to be turned into futuristic thinking tank by seeding a hard core of futuristic in various related sector of the development, policy making and implementation, right। अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ज्यादा हम ज्यादा वो नहीं कर सकते, यानी आपके एज अ प्लानर हम इस चीज को अच्छा, ये किसी बच्चे ने पूछा जी व्हाट इज हॉलिज्म, है ना, ये किसने पूछा है? हॉलिज्म। अच्छा बेटे, हॉलिज्म होता है, हॉलिज्म इज द आइडिया, जिसे हम कह सकते हैं फिलोसफिकली अगर हम इसको बताएं तो ये बेसिकली फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज है। ये व्यू दैट डिनाइज दैट ऑल लार्ज स्केल सोशल इवेंट्स एंड कंडीशनर आर अल्टीमेटली explainable in terms of individual who participate it, enjoyed it or suffered it। या आप इसे कहते हैं कि holism is the idea that various systems should be viewed as whole, not merely as collection of parts, right। ये जैन स्मर्थ की बुक आई होलिज्म एंड एवेल्यूएशन, इसका नाम था 1926 में फर्स्ट टाइम इसने ये बात की कि जी होलिज्म ये होता है। ठीक है, आप समझ आ गए होलिज्म को? The whole is more than sum of its parts। चलें आसान अल्फाज में बताता हूँ।
द होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, होलिज्म। जी बेटा। अच्छा, ये पल्लव जो आप बात कर रही हैं, प्लान को डायरेक्ट नहीं किया जाता है। इसके लिए प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको एक स्मॉल पैमाने पे किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, आप छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके रिजल्ट की बेसिस के ऊपर आप प्लान बनाते हैं। जी। डिजायरेबल आउटकम ऑफ एजुकेशन, आप अपनी कौम को क्या बनाना चाहते हो? जो मेरा आखिरी था, पॉलिटिकल और एजुकेशन। देखो, आपका विजन जो है ना, वो लीडरशिप देती है, और लीडरशिप अपनी विजन देती है ग्लोबल चेंज से। हम क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं, बताओ? तुम भी सोसाइटी के मेंबर हो ना, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हो? क्या तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बच्चा जब स्कूल में जाए तो वो क्या करके आए? जो तुम्हारी ख्वाहिशात है ना, राइट, जो आप चाहते हैं, वही तो एजुकेशन प्लानर उसी के लिए प्लानिंग करेगा। जो सोसाइटी की ख्वाहिश होगी उसी के लिए एजुकेशन प्लानर प्लानिंग करेगा। ठीक है। देखो, कल्चर, वैल्यूज और रिलीजियस बिलीफ के बगैर ये तो आपने प्रिजर्व करना है इसको। क्या मुस्तकबिल में हम लोग खाना नहीं खाएंगे? क्या हम बातें नहीं करेंगे? क्या हम लिबास नहीं पहनेंगे? स्टाइल डिफरेंट हो सकता है ना, बेसिक नीड्स तो सारी की सारी है ना। चलें स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होती है। ठीक है।